नवजीवन संघ द्वारा ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमानंद सरस्वती की जयंती पर भव्य आध्यात्मिक अनुष्ठान किया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भक्तों ने भक्ति, सेवा और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस अनुष्ठान में भाग लिया। सुबह मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। वही भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। सुंदरकांड में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वही मंदिर में पहुंचे जनता पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा सुंदरकांड पाठ एवं भजन प्रस्तुत किए गए। इन दिव्य आत्माओं के भावपूर्ण गायन ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति रस से सराबोर कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी की चरण पादुका की आराधना सभी श्रद्धालु भक्तों द्वारा बड़े ही भक्तिभाव से संपन्न की गई। इस पवित्र अवसर पर भक्तों के लिए भंडारे की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इस भव्य आयोजन का सफलतापूर्वक संयोजन एवं आयोजन नरेश गुप्ता अध्यक्ष के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर नवल किशोर गुप्ता, सुशील सौदा, नरोत्तम शर्मा, निर्भय सिंगला, एस के सूरी, नीना सूरी, श्रीमती आशा गुप्ता, नरेंद्र मित्तल, मीना मित्तल, पंडित वेद, संजय, टिंकू विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं की अपार उपस्थिति और गुरुदेव की दिव्य कृपा से यह आध्यात्मिक आयोजन पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस मंदिर में एक सेवक के रूप में कार्य करता हूँ। आज 5 फरवरी 2025 ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जब हमारे परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी और परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी, परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी, उन्हीं के सानिध्य में और प्रभु राम जी और हनुमान जी के सानिध्य में हमारे ब्रह्मलीन स्वामी प्रेम श्री प्रेमानंद जी सरस्वती जी का जन्मोत्सव के उत्सव पर जनता रियलाइजेशन सेंटर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा इतना अभूतपूर्व, इतना सुंदर तरीके से सुंदरकांड पाठ का वचन किया गया और इसके साथ उन्होंने जो गुरु भजन गाए, उसमें एक एक श्रोता के मन में आज इतना गुरु भक्त भाव पैदा हुआ। वही चीज हमें चाहिए, जहाँ पर कि हमें ऐसा आभास मिल रहा था कि जैसे साक्षात गुरु हमारे सामने ही खड़े हैं और हम उनके चरण में, उनकी चरण धुनी का। इसी कड़ी में आज सुंदरकांड के पश्चात हमने स्वामी प्रेमानंद जी की चरण धुली, उनकी चरण पादुका आराधना का भी आयोजन किया। उस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और जिसके उपरांत स्वामी प्रेमानंद जी द्वारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी उन्हीं के द्वारा की गई। और आज इस मंदिर में हमें कहते हुए ये हर्ष का विषय है कि इस मंदिर को 58 साल हो गए और इस 58 साल में हमारे पास जितने भी भक्त यहाँ आते हैं, डिवाइन सोल जितनी भी यहाँ आती है, उन सभी के ऊपर अपने अपने गुरु का आशीर्वाद हमेशा रहा है। अब जो सुंदरकांड का पाठ हुआ कब होगा और कौन सा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मंदिर प्रांगण में हमारे पिछले 37 मासिक संपूर्ण सुंदरकांड पाठ हो चुके हैं। उसके 37वें विश्राम के बाद अब 38वां सुंदरकांड पाठ का आयोजन आने वाली 18 फरवरी 2025 को मंगलवार को 3 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे महिला मंच के सदस्य काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उसमें हमारा प्रयास यही होता है कि जो हमारे सनातन के संस्कार हैं, उन संस्कारों को आगे बच्चों को भी और आगे दिए जाए। और उसी कड़ी में हमने जैसे पिछले महीने भी यहाँ इसी सुंदरकांड पाठ के आयोजन में हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह से 10 मिनट में रामायण पाठ का पूरा वाचन नाटिका के रूप में दिया। तो वो देख के हमें कोई संशय नहीं है कि जो सनातन है वो सनातन है, आज पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमें सिर्फ
अपनी थोड़ी सी कोशिश और करनी है कि जहाँ पर सनातन के धर्मों का थोड़ा सा भी कहीं भी थोड़ा सा मिसयूज हो रहा है उसको हम और आगे इंट्रोड्यूस करें। हमारी सिर्फ परिचय देने की जरूरत है, उसके बाद सनातन धर्म में खुद अपने आप में इतनी शक्ति है कि प्रत्येक मनुष्य उसी डिवाइन आत्मा के स्वरूप में, उसी डिवाइन परमात्मा के स्वरूप में, उसी में लीन रहता है और उसके उसी हिसाब से जो भौगोलिक संसार है उसमें भी उसी का आचरण नजर आता है। हमारा 144 वर्षों के बाद कुंभ का स्नान के लिए पूरा जगत इस समय प्रयागराज की तरफ दौड़ रहा है और उस अमृत का पानी को उसमें वर्षा में नहाने को दौड़ रहा है। अब ऐसे भी हमारे बहुत से बुजुर्ग हैं जो कि उस बुजुर्ग की समस्या के साथ की वजह से वो वहां पे खुद स्वयं जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक हमारे ही शिष्य हैं, हमारे ही जो मंदिर जो परम पूज्य शिष्य गुरु स्वामी जी के शिष्यों ने कुछ गंगा जल की उस गंगा जल में, उस अमृत जल में, उस अमृत जल से यहाँ पर उपस्थित जितने भी सदस्य ऐसे थे जो खुद स्वयं प्रयागराज नहीं जा पाए, उनका स्नान का भी आयोजन किया गया। हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सूरी है। मैं रेलवे से रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ और मेरी वाइफ और मैं ये डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश इसके अनुयायी हैं। सर आज ईश्वर मंदिर में आए हो। हाँ जी। और अंधहीन विद्यार्थियों के द्वारा सुंदरकांड का वर्णन किया गया है। हाँ जी। हाँ, बहुत ही सुंदरकांड तो कभी भी जब उसका होता है वर्णन बहुत ही सुंदर होता है। और ये जो लोग हैं, जो नेत्रहीन लोग हैं, ये भी इतना अच्छा सुंदरकांड का वर्णन कर सकते हैं, ये देख के हम सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा है और उसमें कई भी वर्ड्स जो हैं, शब्द भी इतने आसान नहीं होते, हाईली संस्कृताइज्ड हैं, उनको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल होता है। और लेकिन अपनी जो ब्रेल के सहारे से और जो उन्होंने कंठस्थ किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सुंदरकांड का वर्णन किया। तो क्या कहेंगे आप लोग, संदेश क्या संदेश देंगे कि आंखें ना होने के बाद भी इतने अच्छे स्वरूप? हाँ, एक्चुअली वो कहते हैं ना, भगवान ने हमको जो एबिलिटीज दी हैं, हम उनका खाली 1 या 2% ही इस्तेमाल करते हैं। तो आंखें अगर नहीं भी हैं तो बाकी जो एबिलिटीज हैं, उन सब एबिलिटीज का इस्तेमाल करके भी आदमी बहुत कुछ जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो क्या संदेश देना चाहोगे हमारे वासियों को? आज आप ईश्वर मंदिर में भी आए हैं। हाँ जी। इतना अच्छा वर्णन में आपने सुंदरकांड का पाठ सुना है। हाँ, नहीं, हालांकि ये इनके द्वारा जो सुंदरकांड का किया गया वर्णन वो बाकी सबसे बेटर है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए चैलेंजिंग है और इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। संदेश यही है कि सभी लोगों के लिए कि यदि जिंदगी में कोई आदमी को कमी हो तो उस कमी से आदमी को हताश नहीं हो जाना चाहिए, उसके बावजूद भी आदमी जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। और जिस आदमी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त कर दिया है, वो तो सबसे बड़ी प्राप्ति है। उसकी वैल्यू जो भी आपके मटेरियल कंफर्ट्स हैं या पैसा है, उन सब से बहुत ज्यादा है। और ये सब इन लोगों ने किया है, उसके लिए मैं इनको वाकई बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा नाम सुमंत शर्मा है। सुमंत शर्मा जी, आपने आज सुंदरकांड का पाठ इतने अच्छे वर्णनों में किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सुंदरकांड का पाठ तो मतलब सभी करते हैं, लेकिन और सुंदरकांड का पाठ ऐसे ही निरंतर चलता रहे। कोई हमारा मतलब हम लोग का जो है पैसा कमाने का कोई वो नहीं है, ऐसे ही मतलब हमारा सनातन धर्म दुनिया में फैलता रहे, यही हम लोग की तरफ से थोड़ा सा प्रयास है बस। ज्यादा संदेश देना चाहोगे? जिसकी आंखें भी है वो भी इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकता जो आपने करा। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जो मतलब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, आजकल के बच्चे मतलब हमारी संस्कृति से कटते हुए जा रहे हैं, तो अभिभावकों से निवेदन है कि जो अभिभावक है, जो माँ उनके पेरेंट्स हैं, वो अपनी संस्कृति की तरफ उन बच्चों को आकर्षित करें। ऐसे प्रोग्रामों में बच्चों को जरूर लाएं।
ठीक है जी, बहुत अपना परिचय जी आप। मैं अपना इंट्रोडक्शन। अपना परिचय। अच्छा सर, मेरा नाम विश्वनाथ है और सबसे पहले मैं यहाँ पंडित जी को और पंडित जी के साथ साथ जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि हम दृष्टिबाधित या JRTC जो हमारा म्यूजिकल ग्रुप के नाम से है, आपने इनवाइट किया। इस बात के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। Jai Siya Rama,